जानकार बताते हैं कि यह किसान आंदोलन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जाटलैंड का जागरण काल हो सकता है और इस सब को जाटों के फिर से राजनीतिक उदय से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर सेंटर पॉलिटिक्स में जाटों का जिक्र करें तो इनके दो सबसे बड़े नेता हुए हैं। पहले नेता चौधरी चरण सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री रहे और दूसरे नेता चौधरी देवीलाल जो देश के उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन इन दोनों के बाद केंद्रीय राजनीति में जाटों का कोई बड़ा चेहरा नहीं चमका। 1991 में डिप्टी पीएम पद से चौधरी देवीलाल के हटने के बाद से केंद्रीय राजनीति में जाटों की जगह खाली है। बताया जा रहा है कि टिकैत की नई पॉलिटिक्स इसी को बनने की कवायद है। दरअसल राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के सबसे बड़े नेता थे। तो सवाल यह है कि उनके दोनों बेटे क्या उनके कद तक भी पहुंच पाएंगे। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में एक आंदोलन ऐसा भी हुआ था जब केंद्र की तत्कालीन सरकार तक कांप गई थी। वो साल था 1988, जब दिल्ली के वोट क्लब के पास 25 अक्टूबर को किसानों की एक बड़ी पंचायत हुई। पंचायत में 14 राज्यों के किसान पहुंचे थे और करीब 5 लाख किसानों ने विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक कब्जा कर लिया था। जो स्वाभिमान के साथ लड़ाई लड़ता हो, स्वाभिमान के साथ जिंदा रहना चाहता हो, 7 दिन तक चले इस किसान आंदोलन का असर इतना ज्यादा था कि तब की कांग्रेस सरकार भी दबाव में आ गई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पहल करनी पड़ी थी। राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत का जो विश्व प्रसिद्ध आंदोलन उन्होंने 1988 में किया था, 32 साल पहले, जब उन्होंने 5 लाख किसानों के साथ दिल्ली के राजपथ को पूरा उस पर कब्जा कर लिया था और एक हफ्ते तक किसान अपना बोरिया बिस्तर गृहस्थी लेकर वहां पर डटे रहे थे। वो इतना शक्तिशाली हुआ था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को झुकना पड़ा था। इस आंदोलन से चौधरी टिकैत ने वो कद हासिल कर लिया जिसके आगे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक झुकने लगे थे। 1935 में मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में जन्मे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का जीवन किसानों की लड़ाई में बीता। उन्होंने 1986 में भारतीय किसान यूनियन का गठन किया और उनकी कोशिश थी कि वो इसे अराजनीतिक संगठन बनाए रखें। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने गांव और किसान के हित के लिए कई कामयाब लड़ाइयां लड़ी। किसान को फसल की कीमत दिलाने से लेकर सामाजिक बुराइयों तक के खिलाफ झंडा उठाते रहे। कई बार उत्तर प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा था। उन्होंने मेरठ कलेक्ट्रेट का एक हफ्ते तक या 24 दिनों तक घेराव किया था। तो उनमें एक बहुत जबरदस्त ताकत थी किसानों को एकजुट करके, उनको आकर्षित करके, प्रभावित करके एकजुट रखने की और आंदोलनों का नेतृत्व करने की। तो वो बिल्कुल किंवदंती से बन गए थे महेंद्र सिंह टिकैत। आखिरी बार 2011 में उन्होंने प्रेस के माध्यम से ऐलान किया कि देश के प्रधानमंत्री किसानों की समस्या पर गंभीर नहीं है और अगर प्रधानमंत्री ने किसान प्रतिनिधियों से बात नहीं की तो दिल्ली को चारों तरफ से बंद किया जाएगा। इससे घबराकर तब प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह को 8 मार्च 2011 को ही किसानों के दल को बुलाकर बात करनी पड़ी थी। तब महेंद्र सिंह टिकैत बीमार थे और किसानों के दल के साथ दिल्ली नहीं आ सके थे और इसके करीब 2 महीने बाद 15 मई 2011 को उन्होंने आखिरी सांस ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। कहा यह जा सकता है कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत अपने पिता के जूतों में पांव रखने को तैयार हो गए। शायद इसीलिए राकेश टिकैत बार बार कह रहे थे कि 32 साल बाद किसान जाग उठा है और सरकार को झुकना ही होगा। मतलब कि जिस तरह 1988 में उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को झुकने के लिए मजबूर किया था, ठीक वैसा ही राकेश टिकैत चाह रहे हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या राकेश टिकैत अलग एजेंडा चला रहे हैं और क्या नया कृषि कानून इसका हथियार मात्र है और ये सब क्यों हो रहा है, आप उसे भी समझिए। तारीख 29 सितंबर 2013, जगह सरधाना, मेरठ। 29 सितंबर 2013 को मेरठ के सरधाना में महापंचायत हुई और मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के सिलसिले में जांच की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें इसी महापंचायत के बाद से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का जिक्र किया गया।
इन दंगों में दोनों पक्षों के कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के नाम भी शामिल थे। गन्ना बेल्ट के नाम से मशहूर यूपी के इस इलाके को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। इस इलाके में किसान और किसानों से जुड़े हुए मुद्दे ही हमेशा से हावी रहे हैं। माना जाता है कि सियासी पार्टियों ने किसानों के इन मुद्दों को भुना करके ही इस इलाके में वोट हासिल किए। लेकिन दंगों के बाद से ही यहाँ की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। इस इलाके के राजनीतिक दंगल में बीजेपी ने जोरदार एंट्री मारी, इतनी जोरदार कि इस इलाके के सबसे बड़े और मजबूत किसान नेता माने जाने वाले चौधरी अजीत सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा। दंगों का असर ये भी हुआ कि जिस गुलाम मोहम्मद जौला को किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का बहुत करीबी माना जाता था, दंगों से आहत जौला ने खुद को भारतीय किसान यूनियन से अलग कर लिया और एक नया संगठन भारतीय किसान मजदूर मंच बना डाला। तारीख 29 जनवरी 2021, जगह सिसौली, मुजफ्फरनगर। 8 साल बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ी महापंचायत हुई, जिसमें हजारों की संख्या में किसान और ग्रामीण जमा हुए। मंच पर महेंद्र सिंह टिकैत के करीबी रहे गुलाम मोहम्मद जौला भी मौजूद थे। तब मंच पर जयंत चौधरी ने जौला के पैर छुए और नरेश टिकैत ने जौला को गले से लगाया। तब गुलाम मोहम्मद जौला ने कहा था, जाटों ने 2 गलतियां कर डाली, एक तो ये कि चौधरी अजीत सिंह को हराया और दूसरा मुसलमानों पर हमला किया। गुलाम मोहम्मद जौला के इस बयान के बावजूद पूरी महापंचायत में सन्नाटा छाया रहा, लेकिन किसी ने उनकी इस बात का कोई विरोध नहीं किया। कहा जाता है कि 4 दिन पहले जौला ने जो कुछ कहा उसकी नींव 2018 के जनवरी महीने में ही पड़ गई थी, जब गुलाम मोहम्मद जौला और नरेश टिकैत ने मिलकर जाटों और मुसलमानों को आपस में फिर से जोड़ने की मुहिम शुरू की थी। जानकार कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट और किसानों ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी से किनारा कर अपना राजनीतिक भविष्य भारतीय जनता पार्टी में तलाशना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते टिकैत बंधुओं ने भी खुलकर खुद को इस नई राजनीति में ढालना शुरू कर दिया, लेकिन अब हालात जुदा है। राकेश टिकैत समेत जिन नेताओं के खिलाफ एफआईआर हुई है 26 जनवरी की घटना के बाद, वो धाराएं जो लगाई गई हैं बड़ी गंभीर हैं। इनको पता है कि 10 साल 14 साल इतनी सजा हो सकती है, तो इसलिए ये आंदोलन अब अपने को बचाने के लिए है, कानूनी शिकंजे से बचाने के लिए आंदोलन हो रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। शुरू से इस बात की फिक्र है कि किसान आंदोलन को सियासी हवा दी जा रही है। पर्दे के पीछे से राजनीति हावी है। खुफिया एजेंसियों ने कहा था कि लेफ्ट पार्टियों ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया और फिर किसानों के मंच पर देशद्रोहियों के पोस्टर देखे गए और 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा का शक सच साबित होता है। लेकिन अब राकेश टिकैत के आंसुओं ने इस आंदोलन का रुख मोड़ दिया है, जिसके कारण जाटलैंड का इमोशन जाग उठा। दशकों बाद देश ने किसानों की ऐसी तस्वीर देखी। दशकों बाद किसान आंदोलन के नाम पर ऐसी भीड़ उमड़ी और दशकों बाद किसान सियासत की धुरी बन गया। जिस जाटलैंड की अगुवाई कभी सबसे बड़े किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत किया करते थे, अब उसकी कमान उनके बेटों ने संभाली है। इसे सिलसिलेवार तरीके से ऐसे समझें कि 3 नए कृषि कानून के खिलाफ जब पंजाब की अगुवाई में आंदोलन शुरू हुआ, तो इसके समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाल दिया। यूनियन के अध्यक्ष और राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत भी साथ रहे और टिकैत बंधु लगातार 26 जनवरी को शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड का दावा करते रहे। लेकिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के नाम पर दिल्ली को बंधक बना लिया गया, 400 पुलिस वालों पर हमला किया गया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी आलोचना चारों तरफ हुई। एक बार ऐसा लगा कि दिल्ली हिंसा के बाद किसान आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन टिकैत ने अपने आंसुओं से इसमें नई अलख जगा दी। टिकैत की आंखों में आंसू देख पूरा जाटलैंड जाग गया। हमारे टिकैत साहब जो किसानों के नेता हैं, जिनकी आंखों में आंसू आए हैं, जिनकी वजह से आज पूरे देश के किसानों की आत्मा रोई है, ये बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। टिकैत साहब की आंखों में आंसू है। अगर वे जमीन पे पड़ेगा दिल्ली की, तो दिल्ली की जमीन जल जाएगी। गुस्सा जाग गया हमारा, भाई रो पड़े, हम सब रो पड़े, हम बख्शेंगे नहीं। 26 जनवरी की घटना के बाद जिस आंदोलन की बत्ती गुल हो गई, पानी की सप्लाई बंद कर दी गई और पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया,
वहीं रातों रात टिकैत के गांव और पूरे पश्चिमी यूपी से किसान जुटने लगे, ट्रैक्टरों की कतारें लगने लगी और यहीं से आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ। इसके बाद जिस पश्चिमी यूपी में कभी महेंद्र सिंह टिकैत की तूती बोलती थी, उनके बेटे के समर्थन में किसानों की महापंचायत होने लगी। 29 जनवरी को टिकैत के गृह जिला मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत बुलाई गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किसानों से दिल्ली कूच का ऐलान किया। 30 जनवरी को मथुरा में किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल हुए। 31 जनवरी को बागपत में महापंचायत हुई। 3 घंटे तक चली सर्वखाप पंचायत में टिकैत को समर्थन देने की बात कही गई। 1 फरवरी को बिजनौर में महापंचायत बुलाई गई, जिसमें नरेश टिकैत और जयंत चौधरी शामिल हुए। कहा जा रहा है कि 26 जनवरी से पहले जो किसान इस आंदोलन से अलग थे और टिकैत की सियासत से इत्तेफाक नहीं रखते थे, वो भी अब टिकैत के समर्थन में आ गए हैं। कुछ दिनों तक आप इस भावुकता के साथ खेल सकते हैं, लेकिन याद ध्यान रखिए कि जो छोटा किसान है, 90% तो बहुत छोटे किसान हैं, उनको ये बात समझ में आ रही है कि आंदोलन किन लोगों का है। तो ये सोचना कि इस आंदोलन से कोई बहुत लंबी राजनीतिक लड़ाई संभव हो पाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। यहाँ आपको एक और जानकारी दे दें कि बलियान खाप पश्चिम यूपी में जाटों की सबसे बड़ी खाप पंचायत है और इसके अध्यक्ष भी नरेश टिकैत ही हैं, जो राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं, और यही दोनों भाई इस वक्त किसान आंदोलन के अगुवा बनकर उभरे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।